नमस्कार, मैं अनुराग पवार आपका स्वागत करता हूं खबर नेशन मध्य प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। ओला पीड़ित किसानों को सर्वे से पहले टोकन के तौर पर 20 से 25% मुआवजा मिलना चाहिए था। मुख्यमंत्री किसानों के नाम पर केवल आंसू बहाते हैं। यह बात 24 मार्च को मंगलवार को ओला पीड़ित किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही। बात आज 24 मार्च मंगलवार को ग्वालियर चंबल अंचल के ओला पीड़ित किसानों की है। ओला पीड़ित किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक ज्योतिरादित्य ने कही। श्री सिंधिया भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा के ग्राम जेतपुरा और गोहद के मो कस्बे में पहुंचे। यहां खेतों का जायजा लेने के बाद किसानों से मिले। इस मौके पर किसानों को संबोधित किया गया। सिंधिया ने कहा कि किसान खाद मांगे तो डंडे देते हैं, आपदा से फसल खराब हो जाए तो झूठे आश्वासन देते हैं। उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार चाहती कि किसानों की बेस कीमतें जमीनें उद्योगपतियों को दे दी जाए, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। सोनिया जी के नेतृत्व में हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आष्टा अनाज मंडी में गेहूं और चने की फसल की बम्पर आवक होने के कारण आष्टा कन्नौज रोड पर लगी वाहनों की लंबी लाइन। फसलों की इन बम्पर आवक होने के कारण आष्टा कन्नौज रोड पर करीब आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही, जिससे कई घंटों तक जाम की स्थिति यहाँ पर बनी रही व वाहन टकराते रहे। 24 मार्च को पूरे विश्व में टीबी दिवस मनाया जाता है। इसी के उद्देश्य से खजराना में स्थित पहल जन सहयोग संस्था द्वारा निःशुल्क शिविर लगाया गया। देश की भयानक बीमारियों में से एक टीबी भी उतनी ही खतरनाक है जितने की कैंसर और अन्य बीमारियां। सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जिसका असर दिख रहा है। भारत में टीबी का रेशो पहले के मुकाबले अब बहुत कम हो चुका है। 24 मार्च को पूरे भारत में टीबी दिवस मनाया जाता है। हम आपको दिखाते हैं इंदौर के खजराना स्थित पहल जन सहयोग संस्थान में टीबी दिवस पर टीबी के मरीजों को मुख्य रूप से सहयोग दिया जा रहा है। वहीं निःशुल्क इलाज व दवाइयां वितरित की जा रही है। स्पेशल आज प्रोग्राम है इस चीज़ का, इसमें हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं कि पूरा ऑल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें फ्री चेकअप भी है और फ्री हेल्थ चेकअप भी पूरा कर रहे हैं पेशेंट को, और फ्री मेडिसिन भी हम दे रहे हैं। तो हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ टीबी के पेशेंट्स को सिर्फ आज ही ये सब चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है, फिर पूरे दिन जो भी ऑल डेज होते हैं सभी प्रोवाइड होता है? नहीं, ऑल डेज नहीं है, स्पेशली आज ही है। ओके, आज यहाँ पर टीम का स्पेशल वो रखा गया है। वो इलाज से हमें टीम करनी होता है। वैसे तो सिंपली इलाज हम करते हैं, मतलब हर टाइप के पेशेंट का मैं इलाज करती हूँ, लेकिन जो स्पेशल है टीबी के लिए टीबी का हॉस्पिटल स्पेशल वैसा स्पेशलिस्ट नहीं है, बट आज जो डे है अपना टीबी का वो स्पेशल है। जैसे आप जो आज ने मेडिसिन जो प्रोवाइड करवाते हैं, ये क्या रोज प्रोवाइड करवाते हैं? सिर्फ आज स्पेशल जो टीबी डे है उसी पे आज टीबी डे प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन और डे जो रहता है हमने नॉर्मली जो रहती हूँ तो हॉस्पिटल है, दूसरी रोज ही पेशेंट देखती हूँ, दूसरी रोज ही देती हूँ मेडिसिन। आप पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं पेशेंट को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो जैसे कई लोगों को क्या है बहुत समय से खांसी चल रही है और जो बिल्कुल अवेयर नहीं है अपनी हेल्थ के लिए, तो वो सब अवेयर हो और तो क्या डाइट लेना चाहिए, क्या नहीं, इस चीज़ को थोड़ा क्या सिम्टम्स होता है टीबी के सिम्टम्स है कि 3 हफ्ते ज़्यादा खांसी चल रही है, उनको खांसी में बलगम आ रहा है और बलगम में कुछ खून वगैरह भी आते हैं, वीकनेस करना, चक्कर आना, वेट लॉस होना, ये मेन सिम्टम्स है। देश में चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं खजराना के कालका मंदिर में भक्त मांग रहे हैं मां से आशीर्वाद। पूरे देश में चैत्र नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और 9 दिन तक ये पर्व चलता है। आज चैत्र नवरात्रि का 4था दिन है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं खजराना में स्थित कालका मंदिर में भक्तों की लगी हुई भीड़ और वो माता का दर्शन करते हुए।
केवल बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने में नाकाम रहा शिक्षा विभाग। लेकिन तरीका बिल्कुल अलग। यहाँ नकल पर्चियों से नहीं होती, यहाँ तो प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा पूरे परीक्षा केंद्र को ही खरीद लिया जाता है। नेटवर्क इतना तगड़ा कि पिछले कई वर्षों से कई स्कूलों के परीक्षा केंद्र ही नहीं बदले। शिक्षा विभाग सीना ठोक कर यह कहता है कि इस बार रैंडम केंद्रों व केंद्राध्यक्षों का चयन किया गया, लेकिन केंद्राध्यक्ष का नकल करने वाले छात्र छात्राओं को किसी का डर नहीं। वह तो कैमरे के सामने भी नकल करने से नहीं चूके, बेखौफ नकल करते रहे। एक केंद्र में जब हमारे संवाददाता द्वारा परीक्षकों से पूछा कि यहाँ बच्चे नकल कर रहे हैं, आप कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते, तो परीक्षक मूक दर्शक बनकर मीडिया से मुंह मोड़ते रहे। यह जाल इतना फैला हुआ है कि आष्टा नगर के छोटे स्कूलों में 10वीं और 12वीं में 500 से 1000 छात्र 20,000 से 25,000 रुपए में ठेके पर प्रवेश लेते हैं और बेखौफ परीक्षा देते हैं। आष्टा का शिक्षा विभाग नकल के लिए इतना बदनाम या कहें कि प्रसिद्ध हो चुका है कि यहाँ छात्र इंदौर, भोपाल, सीहोर, देवास, भिंड, शाजापुर जैसे राज्यों के अन्य जिलों से यहाँ आकर परीक्षा देते हैं, लेकिन न तो शिक्षा विभाग कुछ बोलता है, ना ही केंद्राध्यक्ष। 3.5 साल से वेतन न मिलने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे भूमि विकास बैंक के नाराज कर्मचारियों ने नगर में घूमकर झोली फैलाई और अपने वेतन की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ये जो लोग झोली फैलाकर भीख मांगते हुए आप देख रहे हैं, ये है भूमि विकास बैंक के कर्मचारी, जिन्हें करीब 42 माह से वेतन नहीं मिला है। इन्होंने अपनी मांग को लेकर कुछ इस तरह विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की माने तो वे इसके पहले कई बार अपनी मांग को लेकर धरने दे चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आज इन कर्मचारियों ने राजगढ़ नगर में घूमकर नारेबाजी करते हुए भीख मांगी और कलेक्टर को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। यदि इनको वेतन नहीं मिला तो कर्मचारियों ने भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। वेतन नहीं तो वेतन नहीं तो वेतन नहीं तो वेतन नहीं तो ये इसका भीख मांगने कार्यक्रम, इसके बाद क्रमिक भूख हड़ताल चालू होगी हमारी। इसके बाद आमरण अनशन जो है चालू होगा और इसमें जो है शासन जो है बिल्कुल आंख बंद करके हमारी तरफ देख नहीं रहा है। और मुख्यमंत्री महोदय जो है 3 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार ले रहे हैं। और ये भूमि विकास बैंक जो है किसानों को लोन देती थी, आज वो सबसे पीछे हो गई है। 10 साल से हमारे यहाँ से फाइनेंस बंद है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे भूमि विकास ने इन कर्मचारियों के विकास के रास्ते रोककर उन्हें आर्थिक तंगी से जूझने को मजबूर कर दिया है। कर्मचारियों की माने तो 2 कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें तंगी के चलते इलाज नहीं मिल पाया और वे इस दुनिया से चल बसे। बिना कृषि मंडी में किसानों की अनदेखी, किसानों पर बारिश की मार पड़ने और फसलों के तबाह होने के बाद किसान अपनी बची फसलों को लेकर बिना की कृषि मंडी में बेचने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर भी किसानों का पीछा परेशानियों ने नहीं छोड़ा। दरअसल हम बिना कृषि मंडी में आसपास के गांवों के किसानों के द्वारा लाई गई फसलों के विक्रय करने में हो रही परेशानी पर सरकार व मंडी समिति सदस्यों का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि भारत सरकार व हमारी मध्य प्रदेश सरकार गरीब किसानों की मदद करने के लाखों वादे करती है, लेकिन उन पर खरी नहीं उतरती। यही हाल बीना में वनी कृषि मंडी का है, जहां किसानों को अपनी फसल विक्रय करने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि फसलों की डाक 2 से 3 दिनों में हो रही है, हमारे वाहनों को रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और ना हम लोगों को निःशुल्क नहाने धोने की व्यवस्था, हमें रात में यहीं पर सोना पड़ता है, जो कि मूलभूत सुविधा हमें उनसे वंचित रखा गया है। देखना होगा कि बिना मंडी प्रांगण में मजदूर किसानों की सुध कौन लेता है। जिला फिरोजाबाद में मेडिकल स्टोरों पर बिक रही है एक्सपायर तारीखों की दवाइयां। शिकायत मिलने पर जिला अधिकारी के आदेश पर ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर पर की छापामार कार्रवाई। मिली शिकायतों पर जिला अधिकारी के आदेश पर ड्रग विभाग की टीम ने
थाना पचोखरा में बघेल मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की, जहां से 15 दवाइयां सहित कुछ सिरप 2 साल पुरानी डेट के पाए गए, जिनकी मियाद खत्म हो चुकी थी। उन दवाओं को विभागीय टीम ने सील कर अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं स्टोर पर फार्मासिस्ट भी नहीं मिला और दवाइयों का रख रखाव भी ठीक प्रकार से नहीं मिला। इन सभी कमियों को देखते हुए मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ स्पेशल कोर्ट आगरा में एफआईआर दर्ज कराकर लाइसेंस निरस्त किए जाने की बात कही गई। उनकी एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और शिकायत भी प्राप्त हुई थी कि एक्सपायर दवाइयों को सेल करते हैं, तो एसडीएम साहब ने आके मुझे निर्देश दिया कि जाके जो है उसकी चेकिंग की जाए दुकान की। बघेल मेडिकल स्टोर इस फर्म का नाम है। इस दुकान की चेकिंग के दौरान 15 दवाइयाँ एक्सपायर्ड, जो कि 1.5-2 साल पुरानी एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं, इनकी अलमारी में रखी हुई मिली, जो कि स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि ये दवाइयाँ एक्सपायर्ड दवाइयाँ सेल के लिए रखी गई थी और इनके यहाँ फार्मासिस्ट भी नहीं था और दवाइयों का रखरखाव बहुत ख़राब है। ड्रग की जो कंडीशंस है, लाइसेंस की कंडीशन, उसको ये बिल्कुल फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ना तो ये कैश में काट रहे हैं और ना ही दवाइयों का रखरखाव प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इनके खिलाफ जो है स्पेशल कोर्ट आगरा में मुकदमा दायर किया जाएगा और इनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश के साथ।